हेलो एवरीवन, आज हम सामाजिक विज्ञान की शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 90 करेंगे 18 फरवरी की। तो राष्ट्रपति प्रणाली। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासन अध्यक्ष नहीं होता। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष भी होता है और सरकार में मुखिया भी होता है ना। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो है इसी तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव जो है लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, लोग वोटों से करते हैं इनका चुनाव। बल्कि हमारे यहाँ सदन में ही हो जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव। वहीं अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति यही करते हैं, मंत्री यही चुनते हैं। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है। पर राष्ट्रपति किसी भी कानून की वोटों के अधिकार से रोक सकता है, यानी वहां पे मुखिया राष्ट्रपति है। सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती और ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी होता है। वहां पे जो इसका 4 साल का तय कार्यकाल होता है और अपनी पार्टी का कांग्रेस से बहुमत ना होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है। अमेरिका मॉडल को लातिना अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया है, क्योंकि जो सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय नहीं होती, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। क्योंकि इसमें सरकार जो है इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका जो है मेन होती है, इसीलिए इसको राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। यहाँ पे मेन राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में जो सांसद है वही सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। अब उस देश का नाम लिखिए जहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो भारत के राष्ट्रपति को राज्य में नाम मात्र प्रमुख के रूप में माना जाता है, क्योंकि भारत जो है सरकार की संसदीय प्रणाली का पालन करता है। वास्तव में शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। अमेरिका में विधायिका को किस नाम से जाना जाता है, विधानमंडल या विधानसभा। भारत में शासन का कौन सा तरीका अपनाया जाता है। भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें सरकार का एक संसदीय रूप है जो एकात्मक विशेषताओं के साथ एक संरचना में भी संघनीय है। तो यहाँ पे आपके 3 प्रश्न हुए। चौथा, राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है। तो संसदीय प्रणाली में कार्यकारी शाखा लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः कार्यकारी तथा विधायी शाखा एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली में राज्य का जो प्रधान है वो कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है और उसी पे सारे कार्य होते हैं। तो ये आप इस तरह से अंतर लिख देंगे। 5 व इनमें क्या अंतर है एक बार स्पष्ट दोबारा करना है तो आपके पास कई सारे अंतर है। अमेरिका राष्ट्रपति दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति मिट्टी का शक्तिहीन भूत है, यानी भारतीय राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर नहीं है। अमेरिका राष्ट्रपति को सीधे जनता चुनती है, वहीं भारत राष्ट्रपति को विधायक चुनते हैं। अमेरिका के सारे फैसले राष्ट्रपति लेता है, वहीं भारत के सारे फैसले प्रधानमंत्री लेता है। चौथा, अमेरिका का राष्ट्रपति काम करता है, वहीं भारत का राष्ट्रपति आराम करता है, उसे कोई काम नहीं होता ज्यादा। अमेरिका का राष्ट्रपति खुद फैसले लेता है और भारत का राष्ट्रपति संसद पर निर्भर रहता है। तो आप लोग इस तरह से डिफरेंसेस लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग बच्चों। आप लोग इस तरह से अंतर बताएंगे और अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।